पंजाब में कन्वर्जन का वायरस तेजी से फैल रहा है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण पूरी तरह से इस वायरस के चपेट में आ गया है। ये सब मैं ऐसे ही हवा में आकर नहीं बोल रहा हूँ। चलो एक बार आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और फिर इस बात को समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में 3,48,230 ईसाई थे, जो पंजाब का कुल आबादी का 1.26% था। 2023 में ये नंबर कई हद तक बढ़ गया है। 3.7 करोड़ की पॉपुलेशन में एस्टीमेट 1.26% से बढ़कर 15% तक का ग्रोथ हुआ है, जो ये नंबर्स में 46 लाख से ज़्यादा है और ये सिर्फ 12 सालों के अंदर हुआ है। ये आपको ज़्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा होगा। ये आंकड़ा महज ऑन द पेपर रिकॉर्ड है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अलग है। साल 2022 की शुरुआत में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ, तब यहाँ की आबादी का एक ऐसा वर्ग चर्चा में था जो खुद को दलित भी बताता था और ईसाई भी। पंजाब में बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स में खुद को सिख बताते हैं, लेकिन वो गुरुद्वारा जाने के बजाय रेगुलरली चर्च जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, चलिए देखते हैं। जालंधर के खामरा गांव से 46 साल के मोंटी सिंह ने आर्टिकल 14 को एक रिपोर्ट में बताया कि वो रेगुलरली चर्च जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोंटी सिंह कागजों पर अभी भी सिख है। इन्होंने बताया, भले ही मैं ऑन द पेपर सिख हूँ, लेकिन मैं दिल से क्रिश्चियन हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो मोंटी सिंह पहले ही क्रिश्चियनिटी को अपना चुका है, लेकिन उसने पेपर्स पर कन्वर्जन का खुलासा नहीं किया है। ऐसा क्यों, मैं आगे बताता हूँ। वैसे ही हैप्पी कोट, जो 22 साल की लेडी है जो रेगुलरली चर्च जाती है, रिपोर्ट में बताया कि उसके परिवार के 11 लोग हैं और सभी चर्च जाते हैं, लेकिन ये भी मोंटी सिंह की तरह ऑन द पेपर सिख है। चलिए अब देखते हैं इन्होंने ऐसा किया क्यों। इसका बड़ा सिंपल रीज़न है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर ये लोग ऑन द पेपर कन्वर्जन का खुलासा करते हैं तो इनका कास्ट प्रिविलेज या रिजर्वेशन इनसे छीन लिया जाएगा। ये वो क्रिश्चियन है जिनका काउंटिंग सिख में होता है। हमें तो बस ऐसे 2 या 3 लोग पता है इनके जैसे, लेकिन रियलिटी में ये नंबर कहीं ज़्यादा है। पंजाब में क्रिश्चियनिटी को सोशल मीडिया और कैंपिंग के थ्रू खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। पंजाब में 65,000 क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिव है जो सिखों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सब दबे पाव हो रहा है। जालंधर के खामड़ा गांव में यहाँ के एक चर्च में हर रविवार को 10 से 15,000 लोग जमा होते हैं। ये सब देखने के बाद क्लियर होता है कि कन्वर्जन का मार्केट तेज़ी से फल फूल रहा है। चर्च में हजारों लोगों के जमा होने के पीछे एक आदमी है, उसका नाम पादरी अंकुर नरूला है। देखेंगे वो मार्वलस होगा यीशु मसीह के, क्योंकि आज जब हम देखेंगे वो अद्भुत होगा जो परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसका जन्म हिंदू खत्री फैमिली में हुआ था। 2008 में ये ईसाई मिशनरियों के कांटेक्ट में आकर उसने अपना कन्वर्जन कर लिया। इसके बाद उसने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश किया और चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर शुरू किया। शुरुआत में इससे सिर्फ 3 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन बीते 14 सालों में ये फिगर 3 लाख आंकड़े को पार कर चुका है। जैसे कि 2011 में पंजाब का 3,48,000 ईसाई थे, लेकिन अब नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या ही 3 लाख पार हो चुका है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पादरियों की संख्या 65,000 के करीब है, जो कन्वर्जन का मेन सोर्स है। यूनाइटेड फ्रंट के आंकड़ों के हिसाब से पंजाब के 12,000 गाँवों में से 8,000 गाँवों में क्रिश्चियन रिलीजियस सोसाइटी है। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के 600 से 700 चर्च है। इनमें से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। लेकिन इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? पंजाब में क्रिश्चियनिटी इतना रैपिडली ग्रोथ कैसे कर रहा है? लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? ये वीडियो देखिए। कैमरा कहना है, देखो दिखाना, मुझे भी दिखाना। मुझे डरा रही है, मुझे डरा रही है। डरा लाइव में डरा के दिखा दे। उधर डराना, उधर डराना। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इसके पास मैं जा रहा हूँ। दोस्त हाथ में बेचैन हो रही हैं। अभी तक जो हम लोग इन वीडियो को देखकर एज अ मेम एंजॉय कर रहे थे, उन वीडियो के पीछे डार्क रियलिटी है। ये वीडियो में जो ये शख्स है, इसका नाम बजिंदर सिंह है। इसके पास मिरेकल पावर है। ये कैंसर से लेकर मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। लोग सही में सोचते हैं कि इसके पास मिरेकल पावर है। ये कैंसर से लेकर विकलांगता जैसी बीमारी का भी इलाज कर सकता है। उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि दूसरे धर्म को फॉलो करने से उन्हें नरक में जाना पड़ेगा
और लोग विश्वास भी करते हैं। इसके झांसे में आकर कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इनमें से एक 4 साल की तनिषा भी थी। तनिषा को कैंसर था। इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर पर भरोसा ना करके इसके ऊपर भरोसा किया था। इसी तरह अप्रैल 2021 में मुंबई के एक फैमिली ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अगेंस्ट पंजाब पुलिस में कंप्लेंट किया था। परिवार वालों का कहना था कि उसकी 17 साल की बेटी को कैंसर था। बजिंदर सिंह ने उसे ठीक करने के लिए 80,000 रुपये लिए थे। ऐसे कई प्रॉफिट पंजाब में खुलेआम एक्टिव है। इसको लेकर बीजेपी लीडर ने ट्वीट किया था, ये पंजाब की सैड रियलिटी है। क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसे ड्रामा और ब्रेन वॉश करके जनता का धर्म परिवर्तन कर रहा है और पंजाब सरकार इस पर सॉफ्ट है, इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। कन्वर्जन के इस धंधे को चलाने वाले दर्जनों प्रेस प्रॉफिट है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक इनमें से हर एक के लाखों फॉलोअर है और उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की है। कन्वर्जन के लिए ये लोग दलित सिखों को टारगेट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान होता है। पंजाब में दलित सिखों को अपर कास्ट जाट सिखों द्वारा भेदभाव किया जाता है। पंजाब के ग्रामीण गाँवों में अपर कास्ट और दलित सिखों का अलग अलग गुरुद्वारा है। दलित सिखों को अपर कास्ट के गुरुद्वारा में घुसने नहीं दिया जाता है। इनके साथ भेदभाव करते हैं, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। पंजाब भारत में सबसे लोवेस्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वाला स्टेट में से एक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्राइवेट हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है। क्रिश्चियन मिशनरीज फ्री मेडिकल केयर का लालच देकर गरीबों को टारगेट करते हैं। बहुत से गरीबों को कन्वर्जन के लिए पैसे, जॉब्स, बच्चों को एजुकेशन, राइस बैग्स ऑफर करते हैं। ये पैटर्न ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मदर टेरेसा ने लाखों गरीबों को रोटी के साथ क्रिश्चियनिटी दिया था। पंजाब में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज़्यादा है। 84% प्राइमरी स्टूडेंट में से सिर्फ 51% स्टूडेंट ही सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। पंजाब स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का शॉर्टेज भी फेस कर रहा है, जिसके वजह से क्वालिटी एजुकेशन इफेक्ट हो रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्टेड फैमिली को फ्री सब्सिडी एजुकेशन और इसके साथ फ्री स्कूल बसेस भी प्रोवाइड करा रहा है और इस डिफरेंस को लोगों को दिखा रहा है। ये लोग कन्वर्जन के लिए यूथ को लालच देते हैं, यूरोप और कनाडा जाने के लिए वीज़ा देने का, कि ये लोग अगर कन्वर्जन करते हैं तो इनको यूरोप और कनाडा जाने के लिए इनको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। पंजाब में यूथ्स को कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है क्योंकि पंजाब कई पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से जूझ रहा है। पंजाब उन राज्यों में से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं और कुछ गाँव में यूथ की संख्या तो 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पंजाब या भारत छोड़ चुके हैं। पंजाब में कन्वर्जन स्पेशली लोअर कास्ट सिखों में देखने को मिल रहा है। एक रिस्पेक्टेड लाइफ और बेहतर एजुकेशन के लालच में ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। ये कुछ वैसे ही सिचुएशन है जो 1980 और 1990s में ये तमिलनाडु में था। सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया के कई स्टेट ने कन्वर्जन रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी तक ये लॉ पंजाब ने नहीं इम्प्लीमेंट किया है। हब पोस्ट के इस रिपोर्ट के अनुसार अंकुर नारूला का चर्च गरीब लोगों को अनाज के बैग बांट रहा था। दिलचस्प बात है कि राशन को आटा दाल योजना के लोगों वाले बोरियों में सप्लाई कर रहे थे। ये पंजाब सरकार की गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना था। ये वही बैग्स में दे रहे थे। ये देखकर लगता है कि यहाँ पर कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा है और सरकार को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये सरकारी संसाधनों का मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये क्रिश्चियन मिशनरी सिर्फ पंजाब के लिए खतरा है? इस रिपोर्ट को देखिए। विजन 2030 नेहमिया पोस्ट भारत में 4 लाख चर्च बनाने का मिशन है। 2023 चेन्नई में 10 और 11 जनवरी को क्रिश्चियन लीडर्स का स्ट्रेटेजी मीटिंग हुआ था, जिसमें 300 से ज़्यादा मिशनरीज और क्रिश्चियन प्रीस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग में ये संकल्प लिया गया था कि वो 2292 अनरिच कम्युनिटीज़ को टारगेट करके उनका धन परिवर्तन करेंगे। इसको अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 59,92,74,000 होता है, जो इंडिया का आधा पॉपुलेशन है। विजन 2030 का मकसद भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तमिलनाडु में, वहाँ का सीएम एमके स्टैलिन ने डिक्लेयर कर चुका है कि ये सरकार क्रिश्चियन के साथ है। उन्होंने कहा ये सरकार जो फॉर्म हुआ है वो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ की वजह से ही हुआ है। एमके स्टैलिन का बेटा उदयनिधि स्टैलिन ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है और उसने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம். मैं ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन कन्वर्जन के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो ट्रैप बिछाया है फ्रॉड का, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर।